35 किलो चावल के लिए हम बटिया तक 30-35 किलोमीटर पैदल जाके आते हैं। अगर साधन मिला तो ठीक, साधन नहीं मिलने से पैदल जाके भी आते हैं। अपना पंचायत पर आएगा, गोदाम में रहेगा, यहाँ से वितरण करने से अच्छा होगा बोल के हम लोग सोचते हैं। आज चावल नहीं आ रहा सर, मांग करने पर भी। अभी पहुँच होने की वजह से यहाँ ट्रक यहाँ तक नहीं आ पाती है, इसकी वजह से हम लोग बरसाती कोटा यहाँ ले आते हैं। और हमको पहले बोल देते गोदाम नहीं बना है, हम चावल नहीं लाएंगे। अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाके में रहने वाले आदिवासियों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी इन आदिवासियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब जैसे सरकार के राशन वितरण को ही लें, गरीबों को 1 रुपये किलो के हिसाब से 35 किलो मिलने वाला चावल, और इसको लेने के लिए पांगुर ग्राम पंचायत के 6 गांव के आदिवासियों को छोटे बेटिया तक का सफ़र करना पड़ता है। ये दूरी 30 से 35 किलोमीटर है, यानी 35 किलो चावल खरीदने के लिए 35 किलोमीटर जाना और 35 किलोमीटर आना। इसके अलावा 35 रुपये में गरीबों को मिलने वाला चावल, उसे ले जाने में कम से कम 100-200 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में इन आदिवासियों की मुसीबत भरी ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हालांकि प्रशासन चाहे तो इस समस्या का समाधान कर सकती है, क्योंकि इस गांव में सरकार ने ही यह गोदाम बनवाया है। इस गोदाम में आदिवासी चाहते हैं कि उनके लिए जो राशन है पीडीएस का, उसे स्टोर करके रखा जाए और इन गाँव को वालों को यहीं वितरण किया जाए। ये ग्रामीण हमें अभी बताएंगे कि इन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? आप बताइए ना। पांडेरामी समी सर। हाँ, ये क्या समस्या होता है जब यहाँ से आप लोग छोटे बेटिया तक जाना पड़ता है चावल? यहाँ से हम लोग छोटे बेटिया जाते हैं, 35 किलोमीटर दूरी पड़ता है। हम लोग ऐसा आते हैं कि हमको गर्मी भर का भी चावल यहाँ अपना पंचायत पर आएगा, गोदाम में रहेगा, यहाँ से वितरण करने से अच्छा होगा बोल के हम लोग सोचते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि रोड नहीं बन पा रहा है, तो रोड को भी बना रहे गांव वाले, उसके बाद भी गर्मी भर का चावल भी वहीं से हमको डुलाना पड़ रहा है। बारिश का चावल तो वहाँ अटक जाता है, हम वहाँ तक गाँव वाले भी चाहते हैं, चलो ला नहीं पा रहे बोल के। लेकिन अभी गर्मी भर का भी तो चावल आना चाहिए। कोई गरीब रहता है, कोई कुछ के पास धन रहता है, किसी के पास धन नहीं रहता है, उन लोग भी परेशान होके जा रहे हैं वहाँ पर। अगर ट्रैक्टर मिलता है तो हमको 100 रुपया किलो मतलब एक कार्ड में देना पड़ता है। ऐसा परिस्थिति होता है। इसलिए हम लोग समझता है कि हमको पंचायत में आए चावल पंचायत वितरण करे, यहाँ से सब लोगों को बांटना चाहिए। मैं वही चाहता हूँ। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम लिमचू वर्दा है। लिमचू भाई, कितनी तकलीफ होती है जब 35 किलो चावल के लिए आपको उतना दूर आना जाना पड़ता है? कैसे आते हैं यहाँ? देखेंगे तो ये 2019 तक ये गोदाम तो बन के तैयार हो चुका है, लेकिन यहाँ चावल 35 किलो चावल के लिए हम बटिया तक 30-35 किलोमीटर पैदल जाके आते हैं। अगर साधन मिला तो ठीक, साधन नहीं मिलने से पैदल जाके भी आते हैं। मुसीबत को देखते हुए एक दिन रुकना भी पड़ता है, कभी दिन गाड़ी संसाधन मिलेगा तो वापस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ से जाना बोलने से 35 किलो बोह के लाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अभी गोदाम बन के तैयार होने के बाद। कितने साल से ये गोदाम बन के तैयार है? 5 साल हो चुका है गोदाम बन के तैयार हुआ है। और घर में बरसात कोटा 4 महीना का तो आ ही जाता है। तब फिर भी हम ये चाहते हैं कि बरसात कोटा को छोड़ के भी बाकी महीना का धूप समय का चावल हमको यहीं ला के वितरण करे, यही हम चाहते हैं। सचिव कौन है आप लोगों में थे? पांगुर गांव के जो सचिव हैं वो भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम मायराम कावड़ है। और कहाँ रहते हैं आप? नारायणपुर। नारायणपुर में। तो आप नारायणपुर से यहाँ आना जाना करते हैं? जी अच्छा, ये गोदाम बता रहे हैं आदिवासी की 4 साल से बन के तैयार है। जी। और तो क्या कारण है कि यहाँ के लोगों को छोटे बेटिया तक चावल लेने के लिए जाना पड़ता है? इस गांव में चावल वितरण की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है? पहुँचविहीन क्षेत्र है। नहीं, रास्ता तो बन गया है ना? अभी तो बना है। हाँ, अभी बना है, तो अभी भी तो इन लोगों को जाना पड़ता है, छोटे बेटिया। अभी पहुँचविहीन की वजह से यहाँ ट्रक यहाँ तक नहीं आ पाती है। इसकी वजह से हम लोग बरसाती कोटा यहाँ ले आते हैं। बाकी समय यहाँ का ये आदेश, वहाँ से आदेश नहीं दिए हैं हम लोग को। आदेश नहीं दिए इस वजह से? क्षेत्रीय प्रबंधन। अच्छा, और इस गांव में बता रहे थे स्कूल में टीचर भी नहीं आता है करके? अब टीचर को तो हम लोग कई बार इन्फॉर्म कर दिए हैं, यहाँ तक लाए भी हम लोग सरपंच महोदय के साथ, उसके बावजूद भी नहीं आ रहे हैं। हम बार बार हम सूचित कर रहे हैं। क्यों मतलब क्या कोई देखने नहीं आता? अधिकारी आते हैं इस इलाके में या नहीं आते हैं? आते हैं। जी। अब फिर क्यों कार्रवाई नहीं होती इन लोगों पे? अब वो गुरुजी के पता नहीं उनका क्या संबंध है, तो हमको उतना ये नहीं मालूम। अब हमारा अपना ड्यूटी, हम तो समय पे हर सप्ताह आते रहता हूँ। यहाँ जो भी मूलभूत जो सुविधा है लोगों को बताता हूँ मैं, मूलभूत सुविधा मैं दिलाता हूँ। ठीक है। तो सचिव का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि इस गांव में बहुत जो स्थिति है, सड़क नहीं होने के कारण जो है ट्रक नहीं आ पाता है, ऐसा सचिव ने दावा किया है। लेकिन गांव वालों का दावा है कि ट्रक यहां तक आ सकता है, रास्ता बन गया है और प्रशासन चाहे तो स्थिति और भी बेहतर की जा सकती है। पांगुर गांव से अंकुर तिवारी।